प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की उपस्थिति में स्वावलंबी रेहड़ी पटरी वालों का सम्मान किया गया। इस दौरान यहां अनोखा नजारा देखने मिला, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और एमएलए रमेश मेंदोला को राखी बांधी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आर्थिक राजधानी इंदौर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में हुआ स्वावलंबी रेहड़ी पटरी वालों का सम्मान। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राज्य मंत्री को बांधी राखी। राज्य मंत्री के साथ एमएलए रमेश मेंदोला ने भी बंधवाई राखी। शहर के रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल होने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इंदौर आए हुए थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने से पहले लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिला ने राज्य मंत्री कौशल किशोर और एमएलए रमेश मेंदोला को राखी बांधी। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उनके साथ सांसद शंकर लालवानी, आईडिया अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि नशा करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे करके जन आंदोलन के जरिए कम हो जाएगी। नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे, नशे की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। एक जन आंदोलन है ये, इसको हमें नशे के नए कस्टमर नहीं बनने देना है। इस तरह हमने करीब 18 लाख लोगों को नशा न करने का संकल्प दिलवाया है। देखिए, जहर की दुकानें इसलिए नहीं हैं कि जहर के कस्टमर नहीं हैं। तो नशे में केवल शराब की ही दुकान होती है, बाकी स्मैक है, आपकी स्मैक है, गांजा है, चरस है और आप ड्रग्स है, इसी कोई दुकान नहीं होती, इसका कोई लाइसेंस नहीं होता। लेकिन तंबाकू और सिगरेट को सार्वजनिक तरीके से पीने पर रोक लगाई गई है, मगर रोक लगाने से किसी चीज़ को रुकती नहीं है। आप देख रहे हैं कि गुजरात में रोक लगी है, कुछ लोग अभी शराब पी करके ख़त्म हो गए। आपके बिहार में रोक लगी है शराब पे, शराब पी करके जहरीली कुछ लोग ख़त्म हो गए। जैसे जो लोग नशा नहीं करते हैं उनको नशा ना करने का संकल्प दिलाना और उनके अंदर नशे का एक डर पैदा करना है। जैसे जहर से 24 घंटे में आदमी 48 घंटे में मर जाता है, तो जहर लोग नहीं खाते, जहर के कस्टमर नहीं, इसलिए जहर की दुकानें नहीं। नशा करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे करके जन आंदोलन के जरिए जब उनकी कम हो जाएगी, नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे, तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। एक जन आंदोलन है ये, इसको हम नशे के नए कस्टमर नहीं बनने देना है और हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को उससे जोड़ना। इसलिए नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी चाहता है मेरा बच्चा नशा ना करे, हम उसके बच्चे को भी नशा ना करने का संकल्प कराएं। इस तरह हमने अब तक करीब 18 लाख लोगों को नशा ना करने का संकल्प करा चुके हैं नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत, और जिसमें करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जो नशा करते थे। उनके बेटे जब इस आंदोलन में शामिल हुए, बच्चे शामिल हुए, तो उन्होंने नशा करना धीरे धीरे बंद कर दिया। आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हो, मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी दोस्ती सब लोग नशा मुक्त दोस्ती रखो, अपनी फ्रेंडशिप नशा मुक्त होनी चाहिए, परिवार और पड़ोस नशा मुक्त बनाना है। एक इस तरह का एक जन आंदोलन है, और जब नशे के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके लोग नशे से बचने लगेंगे। और जब नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे, नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इंदौर की स्वच्छता को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इंदौर आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखिए, इंदौर लगातार 5 बार से सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्राइज पाता रहा है, चुना जाता रहा है। इंदौर आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई है, और यहाँ के सड़कें, गलियाँ, पार्क निश्चित तरीके से स्वच्छ हैं, जिसको मैंने अभी आते हुए देखा है। इसका जिक्र भी हम जहाँ जहाँ जाते हैं इसके पहले भी करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और पूरे देश के जितने भी शहर हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों या नगर पंचायतें हों, सभी लोगों को कम से कम इंदौर से सीख लेनी चाहिए। यहाँ के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, उनके कार्यशैली से सबको सीख लेना है, और पूरे देश के हर शहर को इंदौर की तरह स्वच्छ शहर और
बेहतर शहर बनाने का काम करें। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में 1,10,000 के आसपास हितग्राही हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हितग्राही इंदौर में हैं। 1,10,000 के लगभग इंदौर में हितग्राही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हितग्राही हैं तो हमारे इंदौर में, और उनमें से कई लोगों ने अपना लोन वापस किया, और मध्य प्रदेश में तो 0 ब्याज पे है, और 10,000 के 20,000 मिले, और आज हमने 50,000 भी दिए। तो ये कोविड के समय जो हमारे स्ट्रीट वेंडर को जो समस्या आई थी उसको लेके ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, और मैं स्ट्रीट वेंडरों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विषम परिस्थिति में उनकी मदद हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वावलंबी रेहड़ी पटरी वालों का सम्मान किया गया, जहां बड़ी संख्या में आमजन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।